अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच हम ये नहीं कह सकते कि सनसनीखेज हुआ। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि 46 रन के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को आज शिकस्त दी है न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो नए लड़के पाकिस्तान खिलाएगा बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन परफॉर्म उसी खिलाड़ी ने किया जिसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, जिसको तोड़ने के लिए उनका ओपनिंग पेयर तोड़ दिया गया, रिजवान और बाबर। मैं बाबर की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज बाबर आजम को ओपनिंग नहीं खिलाया गया। बाबर आजम वन डाउन आए और उस वक्त आए जब पाकिस्तान की टीम की पहली विकेट गिर गई थी और यूं लग रहा था कि पाकिस्तान मुश्किलात में गिरेगा। और वही हुआ कि फिर विकेटें एक एंड से तो बाबर आजम खड़े रहे और मुसलसल स्कोर करते रहे, लेकिन दूसरे एंड पर हमने देखा कि विकेटें ऐसे 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 करके गिरती रही है। कोई समझ नहीं आ रही थी खिलाड़ियों को कि किस तरह से पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। ना रिजवान विकेट पे ठहरे, ना इफ्तिखार अहमद ठहरे, ना कोई और ठहर सका। अलबत्ता साइम की हमें तारीफ करनी पड़ेगी। साइम ने पहली ही गेंद के ऊपर चौका जड़ा, फिर छक्के मारे और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे थे, लेकिन उनकी बैड लक थी कि वो रन आउट हो गए। बाबर आजम पे जितनी तनकीद हो रही थी, इसीलिए आज जब पाकिस्तान की टीम के बॉलिंग कोच उमर गुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए मैच के बाद, तो उनसे सवालात हुए बाबर आजम की फॉर्म को लेकर कि बाबर को ओपनिंग पेयर में नहीं खिलाया गया, तो बाबर ने फिर भी स्कोर किए। इस पर फिर उमर गुल को भी मानना पड़ा कि यार बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और इसी वजह से उसको दुनिया का बेहतरीन प्लेयर शुमार किया जाता है। नो डाउट उनकी फॉर्म उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाबर नहीं खेल सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर आजम अब डेड हो चुके हैं। बाबर ने फिर से वही रन्स किए, 57 रन की इनिंग्स खेली और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। कुछ लोग बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर भी तनकीद कर रहे थे, लेकिन बाबर ने आज तमाम जो दावे थे, जो लोग तनकीद कर रहे थे, उनके मुंह एक बार फिर से ऐसे ना सिला दिए, बंद कर दिए उनकी मुंह। मैं तो ये कहूँगा बाबर एक एंड पर खड़े रहे, पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त हुई, लेकिन बाबर ने 35 गेंदों के ऊपर 57 रन की इनिंग्स खेली। इसमें से दो छक्के हैं और 6 चौके शामिल थे बाबर आजम के। लेकिन अब बाबर अकेले क्या करते? साइम 27 रन बनाने के बाद जब आउट हुए और ये 27 रन उन्होंने 8 गेंदों के ऊपर किए, उनका स्ट्राइक रेट 337 था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि साइम मसूद का इंटेंट क्या था, साइम अयूब का इंटेंट क्या था। वो जीतने की तरफ जा रहे थे, लेकिन ना बाबर खेले, ना और खेले, ना और खेले। तो इसीलिए उमर गुल से जब सवालात हुए बाबर को लेकर, तो बाबर के बारे में उमर गुल ने कहा कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म है तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि बाबर की लक साथ नहीं दे रही थी और ये जो बैड लक है वो हर प्लेयर पे आती जाती रहती है। वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने रन्स किए लेकिन उस तरह से रन्स नहीं कर सके, लेकिन उसके बैट के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि बाबर का बैट फॉर्म चल रहा है। बाबर ने आज 57 रन की इनिंग्स खेली T20 में, उस वक्त जब बाबर के साथ कोई खिलाड़ी टेक नहीं रहा था, बाबर के साथ विकेटें गिर रही थी। लेकिन बाबर, ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है कि वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं। T20 में नो डाउट कि मार धाड़ की गेम कहलाई जाती है, लेकिन ये मार धाड़ ऐसे नहीं होती कि आप आए और बस उठा के किसी को भी आपने पेल दिया। तो इसीलिए बाबर ने आप इनिंग्स बिल्ड की, लेकिन अगर बाबर के साथ एक पार्टनरशिप लग जाती ना तो उस वक्त पाकिस्तान मैच जीत जाता। आज पाकिस्तान के मैच में जो हमने एंड पे देखे ना कि एकदम ही विकेटें गिर गई। शाहीन शाह अफरीदी आउट हुए, उसामा मीर आउट हुए, आजम खान आउट हुए और उनके साथ साथ फिर अब्बास अफरीदी भी आउट हुए। कोई भी खिलाड़ी विकेट पर ना ठहर सका। आपने 20 ओवर्स वो भी पूरी नहीं खेल सकी पाकिस्तान की टीम। फिर अब्बास अफरीदी के बारे में भी सवालात हुए। अब्बास का डेब्यू मैच था और आपको पता है कि अब्बास अफरीदी उमर गुल के रिश्तेदार हैं, अपना भतीजे हैं शायद, आई थिंक उमर गुल अंकल हैं अब्बास अफरीदी के। तो उमर गुल के बड़ी खसूसी प्रैक्टिस कराई थी। तो उमर गुल ने अब्बास के बारे में क्या कहा, ज़रा उनके डेब्यू के बारे में कि उनका फैमिली वाले आज कितने खुश थे, ज़रा ये भी सुन लीजिएगा। एक बड़ा प्राउड मोमेंट है अब्बास के लिए, मेरे लिए और हमारे पूरे फैमिली के लिए कि पहले मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, अब्बास ने किया, तो आई थिंक हमारे पूरे फैमिली के लिए बड़े प्राउड मोमेंट है। ये आपने उमर गुल की बात सुनी। उमर गुल ने ये भी कहा कि आज अब्बास के विकेट्स के पीछे और अच्छी बॉलिंग के पीछे राज क्या था। अब्बास ने ऐसी बॉलिंग नहीं की, उमर गुल ने उनको समझाया था। उमर गुल कह रहे थे कि जब पहला ओवर ख़त्म हो गया था तब उनको फील हुआ कि गेंद किस सिमत में जा रहा है, विकेट किस तरह की रिएक्ट कर रही है। तो उन्होंने अब्बास को क्या मशवरा दिया और उस जिस मशवरे की वजह से आज अब्बास ने 3 विकेटें ली है ना, वो मशवरा भी ज़रा उमर गुल का सुन लीजिएगा आप। जब पहला ओवर हुआ है, जब आप शाहीन को पहले विकेट मिले, तो वहाँ से हमें आइडिया हो गया कि बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है, आगे बॉल नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रेट अवे उसी ओवर में मैं अब्बास के पास, आई थिंक वो थर्ड मैन पे था या फाइन लेग पे था,
तो मैं उसके पास गया हूँ कि यहाँ पे आपको, और उससे पहले भी हमारा प्लान था कि हार्ड लेंथ को हिट करना है, क्योंकि सामने की बाउंड्रीज छोटी है, आपने स्क्वायर की बाउंड्री को यूज़ करना है। और अब्बास से मेरी यही बात हुई थी कि दूसरे बॉलर्स को बता दे कि हार्ड लेंथ को हिट करे, थोड़े से स्लो बॉल की ज़्यादा ट्राई करे, वेरिएशन से ज़्यादा बॉल करे। तो आई थिंक उसने उसकी जो स्ट्रेंथ भी है उसको जो खिलाने का एक रीज़न भी है। उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, उसकी जो वेरिएशन है बड़ा इफेक्टिव था, और आज भी उसने अपने उसकी जो एक स्ट्रेंथ है वेरिएशन पे उसको कैरी ऑन किया, और राइट मोमेंट पे उसने विकेट दिलाई। तो ये आपने उमर गुल की बात सुनी है। उमर गुल ने यही कहा था अब्बास को भी कि गेंद किस तरह करवानी है, क्योंकि न्यूजीलैंड के बैटर्स के बारे में उमर गुल ने काफ़ी रिसर्च की थी और उनको यही समझाया था। लेकिन बैड लक हुई हमारे पाकिस्तानी बाकी बॉलर्स ने, ना आमिर जमाल ने उस तरह से गेंद कराया, ना उसामा मीर ने उस तरह से बॉलिंग की है कि जिससे हम कह सकते थे कि वो मैच को बचा लेते। अगर हम उसामा की बात करें तो 4 ओवर्स में 51 रन दिए, अब्बास ने 4 ओवर में 34, और सबसे बेहतरीन बॉलिंग अब्बास की थी। फिर आमिर जमाल ने 4 ओवर्स में 55 रन दिए। अब अगर 4 ओवर्स में आप 55 रन देंगे तो फिर यहाँ पर आप मैच जीतने की उम्मीद ना रखिएगा, और इसी वजह से आज पाकिस्तान की टीम भी हार गई है। अब देखते हैं कि बाकी मैचेस में पाकिस्तान की टीम क्या करती है और किस कम्बिनेशन के साथ उतरती है, क्योंकि ना तो आज़म खान ने परफॉर्म किया, जिसके लिए बड़ी आवाज़ें उठाई जा रही थी कि आज़म खान को खिला नहीं रहे। अब देखते हैं कि अगले मैच में वो क्या करते हैं। थैंक यू।